Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, here we are with some new Latin maxims in the subject of proficiency in English. So, let's start with the new maxims. First is eminent domain. एमिनेंट डोमेन, डोमेन से क्या समझते हैं आप कि डोमिनेट करना. सो यहाँ पे जो वर्ड डोमेन यूज़ हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू दी अथॉरिटी. डोमेन जो कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है. एमिनेंट मीन्स एलिजिबिलिटी. अथॉरिटी विच इज़ एलिजिबल टू टेक दी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन फॉर पब्लिक यूज़. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये आपका एमिनेंट डोमिनेंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी का हिस्सा, कोई भी ज़मीन का हिस्सा वो किसी पब्लिक यूज़ में आना है और वो किसी के पोजीशन में है या किसी की ऑनरशिप में है, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकती है इन ल्यू ऑफ कंपनसेशन. मतलब कंपनसेशन दे के वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकती है, ये उसका अधिकार होता है. इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट से निकाल के और अब उसको जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया गया है, जिससे कि अगर अथॉरिटी चाहे तो यू कुड नॉट क्लेम फॉर योर फंडामेंटल राइट. अब आप राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं क्लेम कर सकते हैं. इट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि यदि अथॉरिटी चाहेगी, यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो पब्लिक यूज़ में है, जैसे कि पार्क्स बनाने के लिए हैं, रोड्स बनाने के लिए हैं, तो उसको आपको कंपनसेशन दे के वह प्रॉपर्टी आपसे ली जा सकती है. तो इसके लिए जो मैक्सिम यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं एमिनेंट डोमेन. कॉन्स्टिट्यूशन में आपने राइट टू प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, 300A आर्टिकल है, उसमें आपको इसका रेफरेंस मिलेगा एमिनेंट डोमेन का. ठीक है. अब नेक्स्ट मैक्सिम पे चलते हैं, डोनेशियो मॉरिटर कॉजा. एक बार फिर से बोलते हैं, डोनेशियो मॉरिटर कॉजा. डोनेशियो मॉरिटर कॉजा का मतलब है, डोनेशियो से वर्ड से आप समझते हैं, क्या समझते हैं, डोनेट करना. मॉरिटर का मतलब होता है यहाँ पे मीन्स एट द टाइम ऑफ डेथ. कॉजा मीन्स एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ठीक है. इमीजिएटली, कॉजा का मतलब होता है इमीजिएटली एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो डोनेटिंग एट द टाइम ऑफ, एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ डेथ, मॉरिटर कॉजा. तो इसका मीनिंग क्या बनता है, अ गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ. किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो मरते समय यदि किसी को गिफ्ट देता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज वो किस में सिक्योर हो जाता है, वो इस मैगज़ीन के अंडर में सिक्योर हो जाता है, दैट इज़ डोनेशियो मॉरिटर कॉजा. की कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को मरते समय एट द टाइम ऑफ डेथ बेड, व्हेन ही इज़ ऑन डेथ बेड, ही कैन डोनेट दैट प्रॉपर्टी टू एनी ऑफ द पर्सन एज पर हिज चॉइस. तो उसके लिए कोई और राइट क्लेम नहीं करेगा. ये जो है आपका, ये डोनेशियो मॉरिटर कॉजा आपका जो है मॉमडन लॉ में भी आता है कि अगर कुछ पार्ट अपने एट द टाइम ऑफ डेथ अपनी प्रॉपर्टी का वो किसी को गिफ्ट करता है तो वो इस मैगज़ीन के अंडर में सिक्योर है कि कोई उसके लिए अपने इनहेरेंट राइट्स जो हैं उनको क्लेम नहीं कर सकता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इन रेम एंड इन पर्सनम, दो मैगज़िम्स हैं साइमल्टेनियसली, इन रेम एंड इन पर्सनम, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ये आपके जो हैं आप एज अ राइट आप इनको पढ़ते हैं आपके जुरिस्प्रूडेंस में. और वैसे देखा जाए तो इन रेम जो है इन जनरल आप देखते हैं कि इन रेम का अर्थ होता है एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग डन डायरेक्टेड अगेंस्ट नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स दैट इज़ इफ़ इट इज़ जनरली अगेंस्ट ऑल इन रेम. तो आपका कोई अधिकार अगर राइज होता है तो वो इन जनरल अगेंस्ट एवरी पर्सन, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट है. तो इन रेम मीन्स कि वो जनरल है, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है. ठीक है. जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में होता है, PIL में होता है, तो कुछ डायरेक्शंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो इन जनरल होती हैं उसके डिसीज़न में, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं हैं.
है ना। और इन पर्सोनम में क्या होता है, इन पर्सोनम एनी प्रोसीडिंग विच इज़ अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन दैट डायरेक्ट्स अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन की अगेंस्ट ही हैं। ठीक है, जैसे हम वापस से एक बार इनका जो है मीनिंग समझते हैं। इन रेम, आप कोई भी क्राइम, अगर क्राइम होता है तो उसको क्या देखते हैं कि वो स्टेट उसको जो है डिफेंड करती है, डिफेंड नहीं करती है, प्रोसिक्यूट करती है, क्योंकि आपने जो क्राइम किया है वो स्टेट के अगेंस्ट किया है, दैट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट ईच एंड एवरी पर्सन। तो स्टेट आपको जो है वो सिक्योर करेगी और जो है उसको प्रोसिक्यूट करेगी उसको। तो इन रेम मीन्स नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन अगेंस्ट द होल सोसाइटी, है ना। तो इस प्रकार के जो राइट्स होते हैं वो पर्सनली नहीं होते हैं। जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस होता है, पब्लिक न्यूसेंस मीन्स अ न्यूसेंस इज़ बिन क्रिएटेड अगेंस्ट ईच एंड एवरी पर्सन, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूसेंस इज़ बिन क्रिएटेड अगेंस्ट पब्लिक। तो पब्लिक में XYZ कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए हम जो है हम टर्म यूज़ करते हैं राइट इन रेम, मीन्स कि ये अधिकार जो है वो आपका जनता के विरुद्ध है। ठीक है, आपने कोई भी एक्ट किया है तो जनता के विरुद्ध किया है, मीन्स कि वो XYZ कोई भी पर्सन है, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, वो जनरली आम जनता है, उसको हम इन रेम कहेंगे। इन पर्सनम है, इन पर्सनम स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन के लिए है, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए है। जब आपके कोई भी अधिकार या कोई भी प्रोसीडिंग अराइज होती है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है तो वो दो पार्टीज़ के बीच में होता है। अगर कोई भी उसमें कोई भी कंडीशन पे अगर वो इन्फोर्सेबल होता है तो वो किसके अगेंस्ट होगा, पब्लिक के अगेंस्ट थोड़ी ना होगा, वो किसके अगेंस्ट होगा, पर्टिकुलर पार्टी के ही अगेंस्ट होगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर पार्टी से हुआ है, पब्लिक से नहीं हुआ है। तो क्या होगा कि द राइट अराइज्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, इन पर्सन, तो वो क्या होगा, इन पर्सोनम भी बोलते हैं उनको, इन पर्सोना भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, मीनिंग इज़ द सेम, दैट योर राइट और एनी एक्ट प्रोसीडिंग अराइजेस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। तो ये इस तरीके से याद करें कि इन पर्सनम कहाँ पे होता है, इन पर्सनम आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इन रेम जो है वो आपका टॉर्ट्स में होता है, क्राइम में होता है, इनमें इन रेम जो है इन जनरल चीज़ें राइज होती हैं। ठीक है, प्रोसीडिंग है या आपका राइट है। आगे चलते हैं। डिज्योर एंड डिफैक्टो, ये भी दोनों टर्म्स हमेशा साइमल्टेनियसली यूज़ होती हैं। डिज्योर का मतलब होता है, ज्योर से आप मतलब समझते हैं, जैसे जूरिस हमने बताया था, जूरिस का मतलब होता है लॉ। ठीक है, तो ज्योर का मतलब भी लॉ ही होता है। डी मतलब इन, ज्योर मतलब लॉ, इन लीगल टर्म्स एनीथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट ऑब्टेन्ड इन फैक्ट। किसी भी सिचुएशन में अगर लॉ की, मतलब जैसे आप गार्जियनशिप देख लीजिए, गार्जियनशिप दो तरीके की मानी जाती है, इंडिज्योर होती है और डिफैक्टो होती है। डिज्योर का मतलब है कि लीगली वो जो है उसका गार्जियन है। लीगली कैसे गार्जियन है, कोर्ट ने अपॉइंट किया है, या जो है कोर्ट ने पर्टिकुलर उसके लिए अपॉइंट ना करके और उसको जो है फाइनली उसकी डीड जो है उसमें उसको गार्जियन जो है हमेशा के लिए उसकी गार्जियनशिप दे दी है, मतलब लीगली वो उसका वैलिड गार्जियन है, तो हम उसको कहेंगे डिज्योर गार्जियन, क्योंकि लॉ ने उसको वो पोजीशन दी है। तो दैट गार्जियनशिप वुड कॉल्ड एज डिज्योर गार्जियनशिप। दूसरे पार्ट पे अगर देखें तो डिफेक्टो होता है इन फैक्ट, मतलब कि वास्तविकता से। ठीक है, वो होता है विदितः और ये होता है वास्तुतः, कि आपका वास्तव में इन फैक्ट जो है उससे उसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट में ही अगर वो अपनी गार्जियनशिप फॉलो कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है या अपना जो है गार्जियनशिप्स के अपनी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर रहा है तो वो डिफेक्टो कहलाता है। लेकिन कोर्ट ने उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी है। यदि कोई लीगल इशू अराइज होता है तो दैट पर्सन वुड कॉल ओनली अ डिफेक्टो गार्जियन। फॉर एग्जांपल, यदि किसी के पेरेंट्स की जो है किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो इमीडिएटली किसी ने उसकी, मतलब दोनों पेरेंट्स की एक्सीडेंटल डेथ है, तो उन बच्चों की जो माइनर्स हैं उनकी इमीडिएट गार्जियनशिप ले ली है।
इमीडिएट वो कोर्ट में बाद में जाएंगे, प्रोसीडिंग बाद में करेंगे, कोर्ट से अप्रूवल बाद में लेंगे, डीड बाद में खुद को रजिस्टर कराएंगे उनके गार्जियनशिप, तो वो डिज्योर बाद में कन्वर्ट होगी। लेकिन इमीडिएट जो उन्होंने गार्जियनशिप ली है उसको हम डिफेक्टो गार्जियन बोलेंगे। ठीक है, तो डिज्योर और डिफेक्टो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिज्योर का मतलब होता है इन लॉ, इन लीगल टर्म्स, डिफेक्टो होता है इन फैक्ट, इन फैक्चुअल टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एनिमस पॉसिडेंडी एंड एनिमस डोमिनी। ये दोनों टर्म्स आपको जुरिस्प्रूडेंस में ही मिलती हैं। जुरिस्प्रूडेंस में जहाँ पे आप अपने ऑनरशिप की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे पोजीशन आप स्वामित्व और ये जो आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअल में ऑनरशिप जो है उसमें आपके सारे राइट्स होते हैं, पोजीशन में कुछ राइट्स कम होते हैं आपके। ठीक है, तो पॉसिडेंडी से आपका जो है ये क्लियर है। पॉसिडेंडी मीन्स possessing, means you had an intention of possessing that property. Animus means intention, possidendi means possessing. तो आपका जो है मानस है, आपकी इंटेंशन है कि आप उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन, अपना कब्ज़ा रखें। तो स्वामित्व नहीं है लेकिन कब्ज़ा है, तो वो पोजीशन कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपके कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें आपका उस पर कब्ज़ा करने का भी अगर इंटेंशन है तो एक तरीके के ये लैटिन मैक्सिम में सिक्योर होता है एनिमस पॉसिडेंडी से, कि आपका इट इज़ क्लियर दैट यू हैड एन इंटेंशन ऑफ पोजेसिंग दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, पोजीशन आप चाहते हैं उसके ऊपर। दूसरी चीज़ आती है साइमल्टेनियसली एनिमस डोमिनी, इंटेंशन ऑफ पोजीशन एंड ऑनरशिप बाय एंट्री। पहले क्या था, पहला पार्ट इंटेंशन ऑफ पोजीशन, आपको पोजीशन का भी आपका इंटेंशन है, एनिमस इंटेंशन है। डोमिनी मीन्स उस पर डोमिनेंस का, डोमिनेंस मीन्स कि आप उस पर अपना स्वामित्व भी चाहते हैं। ठीक है, ऑनरशिप बाय एंट्री, तो आप उस प्रॉपर्टी में एंटर करने के बाद आप जो है जहाँ पे आपकी इंटेंशन दिखती है कि आप उस पर कब्ज़ा भी चाहते हैं और उस संपत्ति का स्वामित्व भी चाहते हैं, तो आपके 100% आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाती है, आपका स्वामित्व हो जाता है। लेकिन दोनों लेवल पे ये दोनों स्टेजेस हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी का जो है स्वामित्व और कब्ज़ा, पोजीशन और ऑनरशिप दोनों को प्रूव करेंगे। तो पहली स्टेज होती है एनिमस पोसिडेंडी और दूसरी होती है एनिमस डोमिनी। नेक्स्ट इज अल्मा मैटर। अल्मा मैटर जो होता है, अल्मा मैटर आपके जनरली हम जो कॉमन इंग्लिश होती है, आपकी ब्रिटिश इंग्लिश होती है, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। एल्यूमिनाई अल्मा मैटर बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अल्मा मैटर होता है मीन्स अ मदर इंस्टीट्यूट, वो चाहे कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपने अपना एजुकेशन लिया है, तो हम उस इंस्टीट्यूशन को अल्मा मैटर बोलते हैं कि आपका मदर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि आपने अपनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। तो उसके लिए आप अपना इससे अपनी वोकैब भी इम्प्रूव कर सकते हैं, वोकैबलरी कि आपका अल्मा मैटर है ये। सो दैट इज़ योर मदर इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव डन योर बेसिक क्वालिफिकेशन। एल्यूमिनाई क्या होता है? एल्यूमिनाई तो शायद आप जानते भी होंगे। एल्यूमिनाई होता है वेयर यू हैड बीन एन एक्स प्यूपिल और एन एक्स स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप क्या है कि बाद में उसके आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू बिकेम एन एल्यूमिनाई टू दैट इंस्टीट्यूशन, कि आप उससे कैसे जुड़े हुए हैं, जैसे हम एक्स स्टूडेंट बोलते हैं, इसी तरीके से अब आप हमेशा तो स्टूडेंट तो आप उस वक्त थे, अब आप एक्स हो गए हैं, तो एक पॉजिटिव जो है इसके लिए टर्म दी जाती है जिसको कि हम एल्यूमिनाई बोलते हैं। तो वो जो होते हैं, आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, किसी रेपुटेड उस पे होते हैं, बट यू शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड, you are always been connected that to that institution where you had done your basic qualification, तो आप उस इंस्टीट्यूशन के एल्यूमिनाई कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटीमेरिडम एंड पोस्ट मेरिडम। ये भी बेसिक जो हैं आपके, आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते होंगे टाइम के लिए। इट्स 8 AM और 10 AM और 11 AM, देन इट्स PM, 5 PM, 6 PM, है ना। ये टाइमिंग्स के लिए आप जो टर्म यूज़ करते हैं। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडम, और जिसका समय होता है एंटी मेरिडम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मिडनाइट,
रात के 12 बजे का AM होता है, 12 बजे से लेके सुबह के 11:59 तक आपका AM कहलाता है। 11:59 तक AM होता है। फिर आपका पोस्ट मेरिडियम स्टार्ट हो जाता है 12 नून से, आफ्टरनून से मिडनाइट 11:59 तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके जो AM और PM यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर अगेन द लैटिन टर्म्स जो कि एंटी मेरिडियम होती है और पोस्ट मेरिडियम होती है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।